तो जगी हुई दृष्टि से देखना, जैसे उजाले में ये सारी चीजें दिख रही है साफ साफ, उजाला है तो ही दिख रहा है, हाँ या ना? वैसे दृष्टिकोण हमारा तो ही अच्छा हो सकता है जब तक हम जगे न हो। जगे माने उजाला न हो, उजाला माने ज्ञान न हो। हाँ जी, यानी उजाले में ही चीजों को देखा जा सकता है, और उजाले में ही यानी ज्ञान के उजाले में ही चीजों को देखा जा सकता है, और ज्ञान के उजाले में जो देखा जाए सो सत्य, और अंधेरे में जो देखा जाए सो सब दिख ही नहीं रहा, तो कह कैसे रहे कि मैंने क्या देखा? तो आप लोग अपना दृष्टिकोण बेहतर करना चाह रहे हैं, नजरिया बढ़िया करना चाह रहे हैं, उसका एक ही उपाय है, उजाला होगा तो ही वो दिखेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं। ज्ञान होगा तभी न पता चला कि अंतरिक्ष में क्या है, और पहले तो कुछ और कहा जाता था। यहां से चंद्रमा कटा हुआ दिखाई देता है, क्या चंद्रमा कटा हुआ है? नो। नजदीक जाने वाला पता चला चंद्रमा कटा नहीं है, और पृथ्वी चपटी और गोल दिन कई लोग बोल रहे थे पृथ्वी चपटी है, फिर बाद में हुआ कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी न चपटी है न गोल है, ऊपर से देखे तो कुछ और है। हेलो, यस, पृथ्वी गोल भी नहीं है। यहां से कुछ और दिखता है, वहां से कुछ और दिखता है, तो सापेक्ष दिखता है, निरपेक्ष नहीं दिखता है। आइंस्टीन का थ्योरी है ना, रिलेटिविटी का सिद्धांत। हेलो, तो सापेक्ष और निरपेक्ष, जो निरपेक्ष हो तभी तो सत्य का दर्शन होगा, आया ना? बोलेगा निरपेक्ष। हम निरपेक्ष नहीं चीजों को देखते हैं, सापेक्ष देखते हैं, वो अलग अलग होता है, और अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग संस्कार है, अलग अलग ज्ञान है। तो दृष्टि कैसे जगे? जैसे आज 4 दिन आप वक्त बिताए, तो थोड़ा सा जगा या नहीं जगा? जगा। तो जब आए थे तो कुछ और दिखता था, और 4 दिन बाद आप ही कुछ और देख रहे हैं कि नहीं, है ना? तो थोड़ा सा बल्ब जल रहा है तो साफ हो रहा है, मगर पूरा साफ नहीं हुआ है, और लाइट बढ़ाएंगे एकदम साफ साफ दिख जाएगा, सत्य दिख जाएगा, और जब वो दिखे वही सही नजरिया है। आगे ऐसे फर्जी चश्मा लगा लिया, ये काला चश्मा है, ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, हरा वाला है, हिंदू वाला है, मुसलमान वाला है। अबे इसको निकाल के बतिया क्या है? हेलो, हेलो, और ये निकलेगा तब जब ज्ञान होगा। नहीं कहां निकालेगा? इसका निकालेंगे तो यार पांच ये निकालेगा। दृष्टिकोण ये दिख रहा आप सभी को? तो इसको एक तो जगी हुई दृष्टि से देखना, और दूसरा सूक्ष्मता से नजदीक जाके देखना। हाँ जी, तभी सत्य का दर्शन होगा। अब इसको आप देखेंगे तो आपको सूट दिख रहा है, मगर सूक्ष्मता से अगर देखेंगे तो एक रेशा है। आया नाम क्या है? रेशा। और सूक्ष्म लेवल पर देखेंगे तो कण में मिल जाएगा। आया ना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और सूक्ष्म में जाएंगे क्वांटम लेवल पे, जो कि
आइंस्टाइन मानते ही नहीं थे क्वांटम को, बोलते ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अभी सिद्ध हो गया, क्वांटम को नोबेल प्राइज मिल गया उनके वैज्ञानिकों को, जो आज की खोज है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम माने एकदम सूक्ष्म लेवल। तो क्वांटम लेवल में अगर आप इसको देखेंगे तो दो चीज दिखेगा, वेव दिखेगा, पार्टिकल और वेव दिखेगा। जब हम देखते हैं तो चीजें बदल जाती हैं, ये क्वांटम की नई खोज है। हेलो, उसमें बदलाव आ जाता है, हम नहीं देखते तो कुछ और आता, देखते तो कुछ और हो जाता है। जैसे रंग, हेलो, जो रंग क्या है, तो दो चीजें हैं इसमें। अगर आप उजाला होगा, प्रकाश होगा, जगी हुई दृष्टि से देखेंगे तो जो दिखेगा तो समस्या ही खत्म है, नेगेटिव पॉजिटिव की आवश्यकता ही नहीं है। और नहीं तो नजरिया ऐसे करेंगे तो आप बिजनेस में जिंदगी जिएंगे, बड़ा संघर्ष है जिंदगी में, बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव है, तो आपको एक विनिंग एटीट्यूड का एक चश्मा लगाना होगा। कौन सा एटीट्यूड? ये कौन सा एटीट्यूड? और विनिंग एटीट्यूड आएगा संगत से। कैसे आएगा? संगत से। टार्च के साथ रख के देखेंगे तो चीजें सही दिखती हैं, अंधेरे में रख के देखेंगे तो नहीं दिखती। तो टार्च के संगत में दिखती है। तो वैसे ही विनिंग एटीट्यूड तब आएगा, जितने भी महापुरुष हैं धरती पर, जिसे भी महान आप कहते हैं, अगर उनका संगत आप करें तो आपका एटीट्यूड अपने आप विनिंग एटीट्यूड हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष है, तो आप किसी और संघर्षशील महापुरुष के जीवन को जैसे पढ़ेंगे तो आपको एक विनिंग एटीट्यूड मिल जाएगा इससे लड़ने का। हाँ या ना? यही है विनिंग एटीट्यूड। तो हमारा एटीट्यूड कहां से तैयार होता है? परिवार से, घर से, समाज से, मीडिया से। एक परसेप्शन बन जाता है, एजम्पशन बन जाता है हमारा। तो आपको विनिंग एटीट्यूड मिलेगा बड़े लोगों के संगत करने से। और सवाल है कि बड़े लोगों को संगत कैसे करें, क्योंकि वो तो हमारे आसपास आने नहीं देते। तो आप उनके पुस्तक द्वारा, वीडियो द्वारा संगत उनका करिए। और अगर वो संगत नहीं मिले, अगर कोई जिंदा हो, उसके पास जाने का मौका मिले तो उसको भी कभी भी मत छोड़िए। ये 3-4 चीज करेंगे तो उसके उजियाले में आप भी यात्रा तय कर लेंगे, आपको सही चीज दिखेगा। और जो दिखता है वही संसार है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अपना विनिंग एटीट्यूड ठीक करने के लिए आपको महापुरुषों को ऑटोबायोग्राफी, जीवन यात्रा पढ़नी होगी, उनसे जुड़ना होगा। पढ़ेंगे आप लोग? yes. आप जिस दोस्त के साथ घूमते हैं उससे क्या विनिंग एटीट्यूड मिलेगा? पूरे में मुस्कुराहट बात करता है, उससे क्या विनिंग एटीट्यूड मिलेगा? ऐसे आदमी साथ रहिए कि मेरी जिंदगी में बड़ी तकलीफ है, बहुत संघर्ष है, लेकिन हम किसी ऐसे आदमी के साथ जब रहते हैं 2-4 घंटा तो अंतर मन करता है इन मैं भी बन के दिखाऊंगा। ये एटीट्यूड वही से आ रहा है। तो यही एटीट्यूड पैदा करना है आपको। ये है आपका दृष्टिकोण। दर्शन का विषय है, बहुत बड़ा विषय है। सत्य का दर्शन जो है तो सारी समस्या दूर हो जाए, और अगर सत्य का दर्शन नहीं हो रहा है तो कम से कम विनिंग एटीट्यूड हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप सभी को? लेकिन न सत्य का पता, न विनिंग एटीट्यूड का पता, तो फिर आप कैसे जी रहे मारी जा रहे, फिर तो आपको चार का बंधेरा दिखाई देगा। यही आपका नजरिया। समझ आया? तो जोर से बोलिए हाँ। और आगे आप चैप्टर रहा कार्य। कार्य हमने बताया था कि अगर गोल है तो काम तो, बुद्धू है काम करेगा, भैंस काम करती है, बुद्धू है नो, और बुद्ध काम करेंगे, कर करके काम बंद हो गया है, सारे कर्म के बंधनों को
काट डाले हैं। हेलो, सारा मुद्दा काट डाले ना, सारा जाला काट डाले, आपका काटे। तो कर्म इनका भी बन गया। कर्म तो किसको कर्म बचा हुआ है? हमारा। क्यों बचा हुआ है? क्यों बचा हुआ हमारा कर्म? अरे क्योंकि मुद्दा जाल अपने पास है ना, जंजाल अपने पास है ना। बोल क्यों रहे आप लोग? तो हमारे पास जान जंजाल है, दुनिया में अगर दुख है तो काटेगा कौन? तो काटिए ना। तो जाल हमारा, जंजाल हम है, तो कोई क्यों फोन करेगा? सब करें कि न करें, ये क्या बात हुई? और रास्ते में जा रहे हैं, कहीं दुर्गंध है, बदबू आ रहा, पूछ रहे हैं भागे कि न भागे? सर भागे तो सर कैसे भागे? अरे भाई अगर आनंद आ रहा तो बिछाव सूख जाओ। सफान जी कुत्ता मारे, बदबू आ रहा है। हम लोग रास्ते में जाते, कई बार बदबू आता तो क्या करते हैं? धीरे धीरे भागते हैं, तेज तेज। पूछते का फोन है, गुरु जी भागे कि न भागे? जैसे हमारे जीवन में अगर दुर्गंध है तो दूर करें कि न करें? तो करिए, फिर इसमें अप्लाई क्या करेगा? हमको क्यों फोन करके बोलना पड़ता? उठिए, उठो, लाल आंखें खोलो, पानी लाई, मुंह धो लो, चलो काम पे चलते हैं। तो अगर आपका कोई गोल नहीं है, कोई आदमी अगर काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उसके पास गोल नहीं है। और जब गोल नहीं है और फिर भी काम कराया जा रहा है, जिस आदमी गोल नहीं है और काम कराया जा रहा है, तो जानते हो काम कैसे करेगा? फुसलाने से, मोटिवेट करने से, धमकाने से। सरकारी नौकरी में धमका धमका काम कराया जाता है, हाँ या ना? प्राइवेट नौकरी में धमका धमका काम कराया जाता है, हाँ या ना? कौन काम करना चाहता है? नौकरी मिल गई, किसी बाप को थोड़ी जाएंगे अपने हिसाब से। धमका धमका काम कराया जाता है। प्राइवेट नौकरी में धमकाए तो निकाल देंगे, नहीं धमकाएंगे तो क्या करेंगे? आपको ये पुरस्कार दे देंगे, पुचकार के, फुसला के आपको थाईलैंड घुमा देंगे, गोवा भेज देंगे। वो क्या मेरा आप लोग चूसा जैसा आप लोग देखे होंगे उधर चिड़ियाघर वगैरह देखे होंगे आप लोग, टाइगर शो हो रहा है, डॉल्फिन शो हो रहा है, तो वो तो बेचारी शो का जाने। तो डॉल्फिन शो होगा, टाइगर तो उसको थोड़ा सा मांस खिला देगा, मांस खिला बोले जब राउंड लगा के आ जाओ, फिर बात फिर जैसे आप फिर बोटी दे देता है। देखें आप लोग डॉल्फिन मछली, उसके मुंह में मछली डाल देगा, बोले जाओ राउंड लगा के आ जाओ, उसको मछली मिलता रहेगा, वो करती रहेगी। हम लोग जो लोग काम करते हैं, अपना कोई गोल है नहीं। हेलो, तो अपना गोल नहीं है तो किसी का तो गोल होगा। तो जिसका गोल है वो अपने गोल के लिए हमको फुसला फुसला धमका धमका काम करा लेता है, इसीलिए काम करने में मजा नहीं आता हम लोगों को। और जिससे काम कराया जाए वो गधा, बोलते मैंने आप लोग आप ऊपर ला देते, चल चल अपना नहीं चला ठीक। और दूसरा किसी से काम कराना गधा वाली बात है, बोल के नहीं आप लोग। काम तो आदमी खुद करेगा ना, अपना काम खुद करेगा ना, अपने गोल खुद करेगा, अपना हर काम करेगा। काम दूसरे से कौन कराता है? गधा, मशीन। बोल रहे हैं आप लोग। तो हमसे कौन काम कराएगा? हम नहीं करेंगे किसी करने पे काम। ये आपके अंदर स्वाभिमान होना चाहिए। हम किसी डरते नहीं हैं, किसी बात पर नहीं खाएंगे, हम नहीं करेंगे किसी कहने पे। हमारा गोल, हमारा लक्ष्य, हम अपने लिए काम करेंगे। समझ आ रहा? ये स्वाभिमान होना चाहिए। हम इस बिजनेस में आए तो हम 4 बहन 4 भाई, 6 लाख कर्जा, पिताजी स्वाहा और नौकरी स्वाहा, कुछ है नहीं, एकदम दलिद्र बन के घूम रहे हैं। और ऊपर से हमारा प्लान बोले काम करो परशुराम, काम करो परशुराम। तो मैं क्या हूँ? गधा नहीं तो क्या हूँ? क्योंकि तेरा तो कुछ है नहीं गोल, मेरा गोल है बेटा, मेरे गोल के चल प्लान दिखा। तो धक्का मार मार के प्लान दिखाएगा, नहीं धक्का मारने से आएंगे तो मोटिवेट कर देगा, तब करेंगे। नहीं मोटिवेट करेगा तो गोवा घुमा देगा, टारगेट दे देगा, कहेगा जो इतना बीवी भेजेगा उसको एक बीवी और मिलेगा। फिर कहते कोई हम मोबाइल देंगे, हम लैपटॉप देंगे, हम ट्रॉली कर देंगे इतना बीवी भेजने पे। ये आदमी मूड कुछ मिले तब जोश में आता है, कुछ माल मिले तब ना मौसम बने, मतलब उसको मौसम नहीं बनता है। इसलिए देखते हैं प्राइवेट कॉर्पोरेट वगैरह में
खूब धुआंधार नंगा नाच होगा, बेली डांसर, अब गाने चलेगी, जिलेबी बाई, सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी में दारू पी रहे, नाच रहे हैं, बहुत सारा उधरता में पराकाष्ठा हो रही है। हेलो, सब फ्री है, क्या वाले? अच्छा चलो बेटा करो इंश्योरेंस बेचो। हेलो, बोलने जाओ पूरे जिंदगी निचोड़ लेते नींबू की तरह कॉर्पोरेट ऐसे निचोड़ लेते। तो आपका गोल नहीं होगा ना, अपने गोल पे कोई आपसे काम तो कराएगा, निचोड़ लेगा। ऐसे ही इंसान बनना है। इस बिजनेस में किसी गाने क्यों काम करें? क्यों कोई धक्का मारेगा? अगर हमें पता चल गया मेरे जिंदगी में गोल है, मेरी जिंदगी में तकलीफ है, तो हम खुद करेंगे ना इसे दूर करने के लिए। हाँ, हम इस बिजनेस में अपलाइन से यह पूछेंगे कि सर कैसे करना है, मुझे ट्रेन करो, मुझे मार्गदर्शन दो, मुझे स्किल अप करो, मुझे बारीकियों को समझाओ, हाँ या ना? ये बताओ करना है, मेरे को मत बताओ, ये मत बताओ मुझे। हम तो इतने साल से डॉक्टर कभी नहीं अप्लाई कहा काम करो, हम बोले क्या बोले वो काम करो। गरीब हम हैं, भिखारी हम हैं, दरिद्र हम हैं, कर्जे हम हैं, गुलाम हम हैं, दुख में हम हैं, तकलीफ हम हैं, जे में ठनी हमारे लिए चार आदमी दाना हमें मार रहे, इज्जत नहीं कुछ है नहीं, सारा तकलीफ हम झेल रहे हैं, आप लोग बोलेंगे काम करो। ये हमारा खुद गोल है, इसे उखाड़ देंगे। और ये जो हाथ मिला है ना, अंगूठी पहनने के लिए नहीं मिला है, और हाथ जो मिला है ना, नाखून बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। आजकल लड़की नाखून बढ़ाती है, इतना बढ़ा, और नहीं बढ़ता तो प्लास्टिक वाला चिपका लेंगे, और चिपका के फिर ऊपर पेंट मार लेंगे, अब ऐसा चुड़ैल बन के घूम रही है। उससे न पैंट बंद हो, न कोनो सामान पकड़ा, इतना बड़ा नाखून में क्या पकड़ गया? बस खाली खजुआ सकते हैं आप। क्या मतलब उसका? हम लोग सुने थे हमारे बाबा थे, थोड़ा नाखून बड़ा गंद लगते थे, काले दिन साला नाखून करो गंदगी है, इतना बड़ा बड़ा नाखून बना रहे, क्या शौक है? इतना बड़ा नाखून तो क्या काम करेंगे? और थोड़ा बहुत जो काम करते चूड़ी पहन लिए, नाखून काटा, चूड़ी उठावा, तलवार हो जा वीरांगना, समझ में आना नहीं आ रहा? चूड़ी ये जंजीरों को तोड़ने के लिए बना है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? गुलामियों को तोड़ने के लिए बना है हाथ, ये पीटे पीटे मोबाइल चलाने के लिए नहीं बना है। हाँ, हाथ छूने पर छू के देखिए, रगड़ा है पूरा मजदूर टाइप, देख लीजिए सही में। और कोमल नरम नरम हाथों से सेजिया पे किस्मत जगा था। अरे बाबा, सेजिया पर किस्मत जागेगा, किस्मत फील्ड में जागेगा, समझ में आया कि नहीं आया? तलवार उठाइए, अब जो योद्धा तलवार उठाएगा, किसान फावड़ा उठाएगा, इंजीनियर लैपटॉप उठाएगा, और हम फावड़ा उठाएंगे। सब लोग लगेंगे और गाना बजेगा। आप थोड़ा देश पुरानी बुलाओ, भक्ति गाना तुम छोड़ो, कल की बातें। और से लगा वीडियो सही, वीडियो रहित नहीं, वीडियो सही ला दीजिए। आवाज नहीं आ जाए, मछली बाजार में बनेंगे। काम करने के लिए बोले, आवाज करने के लिए नहीं। विचार करिए इन बातों।
यही तो इसका नियम तो वैष्णव में साउंड लो। बैठ के चांद के दर पे क्या पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से जीना था जोड़ते हैं। नया खून है कई उमंगे नई जवानी, हम हिंदुस्तानी 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 हिंदुस्तानी। 1947 में आजाद हुए तब भारत कुछ और था, हाँ या ना? तो यही भारतीयों ने काम करके आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी है, हाँ या ना? और अभी तीसरी अभी जर्मनी और जापान से बहुत कम पीछे, जल्दी से तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। तो ये 47 हमने मेहनत किया भारतीयों ने, तभी तो पहुंचे यहाँ तक, बोलिए ना? सेना की बात करें तो हम दुनिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी सेना है, हाँ या ना? इसरो साइंटिस्ट की बात करें तो उसमें हमारा तीसरा चौथा नंबर हमारा स्थान है, समझ में आ रहा है आपको? अमेरिका, रशिया, चाइना, फिर भारत ही है। तो युवाओं की बात करें तो सबसे युवा देश हम हैं, IT सेक्टर में हम बहुत आगे हैं, म्यूजिक में हम बहुत आगे हैं, स्पिरिचुअल में तो शुरू से ही आगे हैं। तो भारत में देखिए ये लोग काम कर करके कितना आगे चले गए। हमारे पूर्वज जो छोड़े थे वहां से आजादी दिलाए थे, वहीं से यही भारतीय लोग आज देश को कहां से कहां ले गए और आगे बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत आगे बढ़ना है तो हम सभी को, लेकिन फिर भी हम चाइना से पीछे हैं, फिर भी हम सिंगापुर से पीछे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम हर दिन हम बढ़ते जा रहे हैं। तो हम सभी को काम करना चाहिए कि थोड़ा राष्ट्र के लिए भी तो कुछ करना चाहिए, हाँ या ना? तो आप लोग हाथ आपको कौन मोटिवेट करेगा? आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, आप घर के जिम्मेदार अभिभावक हैं, आप इस बिजनेस के लीडर हैं, आपको कौन बताएगा काम करने के लिए, काम कैसे करना है? यही पूछना है। काम करने के लिए कोई बोले उसको गधा, वो समझो हमको कोई फुसला अपना काम करे अपने उल्लू सीधा करने के लिए। काम तो हमें करना क्योंकि दुख मेरा है, बंधन मेरा है, गरीबी मेरी है, मैं करूंगा। तो ये गाना गाते रहिए, हाँ बजाओ भाई। और एक बात और बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले भी हम ही, इस मामले में नंबर 1 है। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से है भाग आगे। नया खून है भाई, लोड कर लो, ये जो मैं गाना गाया था सब लोड कर लो।
तो काम करेंगे आप लोग अपने लिए, गोल है अपना, क्योंकि न वो झंझट में है बुद्धू, न बुद्ध झंझट में हम हैं, हम ही दूर करना है। पर्यावरण की समस्या हमको दूर करनी है, सामाजिक बुराई हमको दूर करनी है, गरीबी हमको दूर करनी है, टीम में जो लोग अशिक्षित है शिक्षित हमको करना है, हाँ या ना? तो करना है ना, यही तो गोल है, यही तो काम है। और हमारा आपका उद्धार कर्म से ही होगा, हाँ या ना? हमें न कोई गुरु न माता न पिता कोई उद्धार न करेंगे, हम कर्म से ही उद्धार होंगे, क्योंकि गलत कर्म करके फंसे हैं। हेलो, कर्म से ही फंसे भी हैं, ध्यान रखिएगा। और कर्म से ही, हाँ, जाल को जाली काटता, लोहा लोहे को काटेगा। इन्हीं हाथों से आदमी अपने हाथ पैर में जंजीर उंजीर बांध के स्विमिंग पूल में गिर के डूब के मर जाएगा। इन्हीं हाथों से जकड़ा हुआ है तो अपने जकड़न को तोड़ भी सकता है। इन्हीं हाथों से आप तोड़ेंगे और इन्हीं हाथों से आप बढ़ेंगे। तो कौन सा कर्म करना है? वह कर्म जो बंधन कटे या खुले या बढ़े, हाँ? कटे तभी तो कर्म बंद खत्म। कर्म खत्म का मतलब है कि जंजाल है, हमने काट डाला, सब खत्म कर दिया। जब सब कट गया तो कर्म खत्म हो गया ना। लेकिन हम काटते जाएंगे और बांधते जाएंगे, उसी फंसाते जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है करने का। हमने इसलिए घर बनाया, शांति मिलेगा, तो 40 लाख लोन ले लिए, तो कर्म घटा के बढ़ गया। तो अब जो काम करें उस काम में थोड़ी क्वालिटी लाएं। अब टीचर अगर रहें तो आनंद कुमार हो जाए, हाँ या ना? यस। देखिए आप कहेंगे टीचर में क्या कर रहे हैं? आईएएस पीसीएस। टीचर आईएएस पीसीएस पैदा करते हैं, टीचर नेता पैदा करते हैं, टीचर साइंटिस्ट पैदा करते हैं। उससे बड़ा कौन हो गया? बोल रहे हैं आप लोग? वो तो सबके बाप हैं। लेकिन दिक्कत है टीचर छोड़ को बुखार आ जाएगा ये करने का। इसका मतलब टीचर ने अपना टीचर वाला काम किया नहीं ढंग से, और उन्होंने समझा नहीं टीचर कितना बड़ा चीज है, हाँ या ना? यस। मतलब टीचर आनंद कुमार हैं, दूसरे देश का ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकता है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री भी कर सकती है। समझ में आ रहा आप सभी को? यस। और टीचरों को वैल्यू जानना है तो अमेरिका में जाकर यूनिवर्सिटियों में टीचर की वैल्यू देख लीजिए। टीचर माने प्रोफेसर की, हाँ जी, शिक्षक की वैल्यू देख लीजिए। तो जो काम करिए उसमें वैल्यू पैदा करिए। बनारस बिस्मिल्लाह खां शहनाई की पेड़ी में हवा मार के भारत रत्न ले ली। हेलो, तो ढंग से हवा मारे ना, और खाली दुइया गाना सीख लिए, हारमोनियम ढोलक पे बजाना। जो चलता हूँ गाना वाले होते हैं 2-3 दर्द वाला गाना सीख लेते हैं। जिंदगी के राहों में रंग जुगम के मेले। और कौन गाना गाएगा? दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे, तेरी याद जब आएगी तो रो रो मरेंगे हम। और 4-5 याद है यही गागा जी खा रहा है। अबे इसको आगे बढ़ा या रहमान तक पहुंच। और तबला बजा रहा आधा दिन है आधा रात है, आधा दिन है आधा रात, तो इससे आगे बढ़। डॉक्टर जाकिर हुसैन तक पहुंच, भारत रत्न तक पहुंच, हाँ या ना? सब ताल को सीख, उसमें घोड़े की आवाज, रेल की आवाज सब निकाल, पूरा ताल सीख। उसमें अरबियन बजा दो, अफ्रीकन बजा दो, कल्चरल बजा दो, बॉलीवुड बजा दो, हॉलीवुड बजा दो, वेस्टर्न हर ताल बजा दो। बन जाओ। कोई काम करना है परफेक्ट। कई बार काटते खाली गाँव जहाँ में जौरा दाढ़ी चिंता है, चाहे फिर चले जाते बतिया जोरा दे। जावेद अली बाल काट के जावेद अली अरबपति बन गया, स्टार बन गया। समझ आ रहा? बाल काट
तो काम जो करना हो कैसे करना है, उसमें बहुत मास्टरी हासिल करनी है। तो सेठ साहब में आ गए आप, प्लानिंग दिखाने नहीं आता है, सीखिए आप। ट्रेनिंग करने नहीं आता है, बात करने नहीं आता है, सीखिए ना। इसको अच्छे से करेंगे तो स्टार बन जाएंगे, राइट से लेकर स्टार बन जाएंगे। लाखों लोग देश में आना चाहेंगे, करोड़ों की इनकम आएगी। हाँ या ना? जहाँ जाएंगे खाली भाषण देंगे। हम क्या करते का दिन भर भाषण देते हैं, भचर 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 बोलते लोग करते का। बार 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 बोलते दिन भर, कई बार अकेले लगते बोलते। कोई में साला अकेला भी मूड चालू हो जाता हूँ। बोलना तो है, प्रधानमंत्री जहाँ देखो खाली बोलबे करते हैं, खूब लंबा लंबा फेंकते हैं, यारकर मारते हैं, यारकर मार मार के 3 बार प्रधानमंत्री बने। समझ में आ गई? छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। 3 बार प्रधानमंत्री बने, इतिहास रच दिए, इतिहास रच दिए। जो आदमी अपनी बात को व्यक्त नहीं कर सकता, फिर वो करेगा क्या? यही तो करना हमारे बिजनेस में। तो काम होगा कि नहीं अभी दमदारी से? और मिल के काम करेंगे, अकेले नहीं। चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग सिखाने के लिए हैं, एक्सपीरियंस बताने के लिए हैं। और यही नहीं भाड़े पे नहीं है आप जिम कर गए, हम भी वहीं के हैं जहाँ कर पाए हैं। हेलो, यहाँ नहीं तो वहाँ बुला लीजिएगा। तो मिलकर हम लोग करेंगे, इतिहास बनाएंगे हम लोग, और दमदारी से काम होगा। और ये गाना का एंजॉय करिए और देखिए कैसे काम करना है। ऐसे गाते रहिए और मौज लेते रहिए। हाँ भाई, एक पत्ती बढ़ा दो तुम थोड़ा। देश क्या डूब रहा है, तुम क्या कर रहे डूब रहा, तू बचा, कुछ तो करो। टीम डूब रहे तुम बचाओ, कंपनी कुछ कर नहीं रही तो तुम ही कर। करो ना, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ जी, यस। और हमारे अपने हिस्से में, बुद्ध के हिस्से में कर्म नहीं आया है, और बुद्ध के हिस्से में कर्म है। हम मनुष्य के हिस्से में क्या आया है? कर्म आया है। यही उद्धार करेगा, यही नाम करेगा, यही सब कुछ है, यही सब कुछ। कर्म है, प्यार करिए अपने कर्म से। समझ में आ रहा है? और किसी कहने वाले को न करिए, खुद करिए। तो काम होगा कि नहीं अभी बताइए? 45 होगा? करके देखिए, आप पछताएंगे बाद में कि हम पहले क्यों नहीं कर लिए, पहले क्यों नहीं कर लिए हम। ये इतना बढ़िया चीज था। तो एंजॉय करिए, शब्द पर ध्यान दीजिए। सागर में छोड़ा, पलक ने शीश झुकाया।
अमेरिका में सबसे ज्यादा ओलंपिक आया है अमेरिका में, तो उसमें 50% मेडल महिलाएं लाई हैं और 50% मेडल जेंट्स लाए हैं। हेलो, जब ओलंपिक स्टार्ट हुआ था तो 2% पार्टिसिपेंट था महिलाओं का। इस बार 2024 ओलंपिक हुआ 50% पार्टिसिपेंट महिलाओं का था, और अमेरिका जो नंबर 1 बना है महिलाओं के कारण बना है। हमारे देश में भी 2-4 मेडल आते हैं, महिलाएं जाती हैं, हाँ या ना? तो अपने बिजनेस में भी अगर महिलाएं आ रही हैं और आ गई हैं तो इनको हल्का मत लीजिएगा। अपना पुराना रूढ़िवादी मानसिकता हटा के इनको भी थोड़ा आगे लेके आपसे ज्यादा डीडीए निकालने के साहस रखिए, आपसे बड़ा चीज बना सकती है। क्योंकि आप हर जगह सिद्ध करके आप देख लीजिए अमेरिका धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। समझ आ रहा है? क्योंकि इनमें बड़ी क्वालिटी होती है जो हमें पता नहीं है। हमारा पुराना चश्मा ना मर्द वाला, हमें सब कुछ है, तो धीरे धीरे हटाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा नुकसान है। हाँ जी, नुकसान है कि जो वो कर सकते हम कर ही नहीं पाए। तो टीम में ले आइए, फिर देखिए, और फिर उनको फिर लाने का मतलब नहीं, फिर उनको वो जगह भी दीजिए। हाँ जी, फिर देखिए, मैं देखता हूँ ना कई हमारी टीमों में है, जैसे वहाँ जो टीम आई हुई है उसमें आधा से ज्यादा महिला आई हुई है। देहरादून से पूरा महिलाओं की टीम है, असम से पूरी महिला की टीम है, और सिलीगुड़ी बंगाल से पूरी महिला की टीम है, और वो एक एक महिला 40-40 लोग को प्रमोशन करके लाई हैं, और एक एक मर्द खुद आ गए हैं, तो भी बहुत बड़ी बात है। और 6 मर्द तो आए और फिर चले गए, बोले यहाँ दारू का इंतजाम नहीं। तुम दारू पी गए हो, बोला गया था घूमने को मिलेगा, घूमो ना रूमो में, कहाँ घूमो, चेक आओ, निकल जाओ। आप लोग बोला कि समाज नहीं है, निकल जाओ। तो साथ ही हाथ बढ़ाना। अगला चैप्टर आपका रहा होगा इच्छा। हाँ जी, इच्छा। इच्छा यही है, जिंदगी में बहुत दुख है, तकलीफ है, बहुत जंजाल है, बड़ी गंदगी है, बड़ा तकलीफ है। तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? बोलिए, क्या चाहिए? तीव्र इच्छा। हेलो, क्या चाहिए? ये जितना ग्रेविटी इसकी ज्यादा होगी, जितना वेग ज्यादा होगा, उतना जल्दी इससे आप बाहर निकलेंगे। ये इच्छा। नहर बना दीजिए, पानी न रहे, खूब बढ़िया नहर, कुछ नहीं, और नदी वेग बहुत ज्यादा है, गंगोत्री वेग बहुत है, कोई नहर की जरूरत रास्ते के उखाड़ देगी, जो आगे आएगा उखाड़ते हुए शहर गांव डुबाते हुए पहुंच जाएगी गंगा सागर में। तो आपके अंदर वेग। पोथी पढ़ जग हुआ पंडित बयान कोय, भाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ जान कर कुछ नहीं होगा, नहर बना के कोई वेग नहीं आएगा, लेकिन अगर इच्छा है, बर्निंग डिजायर है, तो ज्ञान भी आ जाएगा। स्वामी विवेकानंद के पास ज्ञान नहीं था, तीव्र इच्छा थी ज्ञान पाने की, हाँ या ना? भगवान किस परमहंस अपने आप मिल जाएंगे, और जहां मिलेंगे ज्ञान भी होगा। आप लोग जानना महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ज्यादा निकलना महत्वपूर्ण है। बर्निंग डिजायर, तो अपने अंदर दरिया लाइए, दरिया पे एक पैदा करिए। यही आपका तीव्र इच्छा इस दुख से आपको निकालेगा, यही तीव्र इच्छा ही निकालेगा, संकल्प शक्ति ही निकालेगा आपको। और जिसका इतना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। मतलब ऐसा होगा कि जैसे इनका भी नाक दबा दें, ज्यादा नहीं 2 मिनट, और फिर छोड़ें और पूछे क्या फील हो रहा था, तो कहेंगे बस यही मन में आता कि कब छोड़े हम सांस लें। और जितना समय बढ़ेगा व्याकुल होते जाएंगे, अब मिल जाए सांस, अब सांस ले, अब सांस। ये व्याकुलता ही 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यही 2.5 अक्षर प्रेम का यही व्याकुलता पालने वाली
तो ऐसा आदमी जो इस गंदगी में फंसा है, दुख में फंसा है, यही वर्णन दिया है जेल से निकलने की, जंजीर तोड़ देने की, गरीबी तोड़ देने की। जब ये आदमी बाहर निकल जाएगा तो जिंदगी अच्छा हो जाएगा कि नहीं, बताइए। तो जब इसका जिंदगी अच्छा हो जाए तब ये ठहर जाए। अभी भी ये भाग ही रहा है और भाग रहा है और भाग रहा है, तो फिर कविता चुकाना पड़ता है, करना पड़ेगा। पानी में मीन प्यासी मोहि देख देख आवे, वहां दूसरा नियम लगता है हेलो। और वहां से निकलने के बाद अब जब मुक्त हो गए तो मौज लो ना, तो मौज लेने के बाद अभी भाग ही रहा, मोहि देख देख आवे हंसी। तो अज्ञान बिना घूमे कोई मथुरा और कोई काशी, देख आवे। हाँ, फिर ऐसे ही घूम रहा है, कोई किताब में घूम रहा है, 420 में खोजे, जुआ जुआरी में खोजे, गजेड़ी गाजा में खोजे, कामी काम में खोजे, लोभी लोभ में खोजे, शास्त्री शास्त्र में खोजे, कर्मठी कर्म में खोजे, हर कोई खोजे। तो कबीरदास बोलते हैं कि पानी में मीन प्यासी, मतलब मछली पानी में है और कहती है प्यास लगे है, बड़ी हास्पद बात है। फिर कहते हैं मुँह को कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे दूसरा ये उनके लिए जो गंदगियाँ छोड़ के बाहर आए उन पे लागू होता है। लोग जो सब कुछ अच्छा होगा उसके बाद भी भागे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो भाग के? तो ये हो गए हिरन, है ना, कस्तूरी लेके खोज रहे हैं। तो ये दोनों काम करता इच्छा, इच्छा दो। अगर हम कहीं बुरे जगह फंस गए हैं तो वहां से बाहर निकलने के लिए इच्छा ही सहायक है। हाँ जी। और अगर हम निकल गए हैं और फिर भी इच्छा के लिए भाग रहे हैं तो इच्छा ही बाधक है। बोलने हम लोग पगला मार डालेगी आपको, मन के पते मत चलिए, जीते जी मरवा देगा। बोल दोनों में तालमेल बना लें। अभी आप देख रहे हैं यहाँ है तो वर्णिंग डिजायर, आप लोग गरीबों को, कमजोरों को, गुलामों को ही ट्रेनिंग दे देंगे, पानी में मीन प्यासी तो वैसा रह जाएंगे बेचारे। आप लोग और ये जो बड़े लोग इनको बोलेंगे भोगते रहेंगे, तो खोज खोज के चंद्रमा तक तो पहुंच ही गए हैं। बोल के न रहे आप लोग, भारत को मंगलयान तक तो पहुंच ही गए हैं। अब पृथ्वी खोज के गंदगी मचा दिए, अब ऊपर नंबर लगाए हैं, वहां टट्टी करने विचार है। और क्या करेगा वहां जाकर? करेगा क्या गंदगी से बात? जहां इंसान गंदगी न करेगा, भोगेगा, भोग के लिए कंजम्पशन करेगा, कंजम्पशन के सो करेगा, कंजम्पशन क्यों करेगा? कि इच्छा की पूर्ति करेगा, इच्छा की पूर्ति के लिए तो शांत होना चाहता है। हाँ या ना? तो करेगा ही। तो आप देख ले कहाँ है। तो बर्निंग डिजायर फिलहाल दमदारी से लाइए अपने अंदर और अपने जो भी इच्छा है उसको समझिए। जैसे से आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे बोध होगा। दोबारा ये क्या होगा? बोध होगा। बोध जैसे से बोध होता जाएगा, इच्छाएं कम होती और बोध होगा और बोध होगा और बोध होगा। और जैसे पूरा बोध हो जाए क्या हो जाता है? तो खुद शांत हो जाता है। और यही तो आप ढूंढ रहे हैं, बोल के ढूंढ तो यही रहे हैं। यस, तो हो जाएगा। एक अपनी एक यात्रा है। मुँह को कहाँ ढूंढो रे बंदे, हम तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे में, न कैलाश में, मैं तो तेरे पास में। न क्रिया में रहता हूँ, न कर्म में रहता हूँ, न रोजे में, न उपवास में, मैं तो तेरे पास में। वो बताता है जब ज्ञान हो जाता तब बल निकलता है। कोई से खाली रटाने से घंटा कुछ होना है। बहुत गायक गाते हैं, बॉलीवुड वाले गवैया गाते हैं, गवैया गाने का दारू मारते हैं। सूफी गाना गा के फिर उल्टा पैंट सारा करते हैं। हेलो, स्टेज पर चिल्लाएंगे मौला है, और मौला बजा के जो है दीप खाता है, सूरत खाता है, और मौला मौला चिल्ला रहा है।
उनके गाने में और रियली में बहुत बहुत अंतर है सर, बहुत। तोता है तो अब ट्रेनिंग समाप्त है, सर्टिफिकेट मिल गया है। अनंत मेरी शुभकामनाएं हैं, हार्दिक इच्छा है कि आपने जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए, आपके जीवन का दुखों का अंत हो और अच्छा जीवन जिए तथा दूसरों को अच्छा जीवन जीने में प्रेरित भी करें और मदद भी करें। इन्हीं बातों साथ में मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।